अब वैष्णव इकट्ठे हो गए, बोले हद कर दी इसने तो। वो शैव इकट्ठे हो गए, हाँ एक त्रिशूल पटके बोले ये तो हरिद्वार है, बम बम गिरनारी ये हरिद्वार भरोसा भारी। अब वैष्णव के भैया लड़ाई काहे करी तो, ये तो हरि का द्वार है, यहां से बद्रीनाथ रास्ता जाए थे कि न जाए था। अरे बोले वैष्णव बाबा जय जय सीताराम लंबा तिलक करो, यहां तो हरिद्वार है, आड़ा तिलक वालों का है। अब आड़ा और सीधा कल्पना में दिल लगे हो गई साधु साधु। अब उमा कली की यही बड़ाई, उमा कली की यही बड़ाई, खावई रोटी करही लड़ाई। जय सिया राम, जय जय सिया। 100-200 वैष्णव साधु एक तरफ, 200 शैव साधु बोले आजा दुई हाथ हो जाए, पता चले था कि हरिद्वार है कि हरिद्वार है, काहे करी तो। फिर ऐसे बूढ़े बुजुर्ग बोले अरे भाई ये कुश्ती लड़े के बात है, दिमाग की बात में क्या शरीर की बात करे। साधु कुश्ती लड़े, कुश्ती लड़ने से सही होता है कि हरिद्वार है कि हरिद्वार है। बोले तो क्या करी, मानत नहीं है ना। बोले भैया कोई मुखिया पंच कर दो, तो बोले शैव बोलेगा हरिद्वार, वैष्णव साधु को मुखिया करेंगे तो बोलेगा हरिद्वार। अरे बोले सरकार फैसला करी, कोर्ट में केस डाल दो। ठीक है सरकार फैसला कर। वो 1947 से पहले के कुंभ की बात। अब सरकार में उस समय अंग्रेज शासन था, अंग्रेज तो अभी भी अंग्रेजी शक्तियां साधुओं को बदनाम करते, साधुओं को लड़ाते, साधुओं की मिल्कत हड़प करते। अभी भी वैष्णव हो शैव हो कोई साधु हो, अंग्रेज लोग नहीं चाहते कि साधु मिलके रहे। बाबा जी विधर्मी नहीं चाहते कि सनातन धर्म का झंडा बुलंद रहे, वो तो अभी भी अपना हिंदू धर्म को काटने का धंधा करते हैं। खैर केस चल गया सरकार में। अब वो अंग्रेज न्यायाधीश गोरा कई पेशियां डाले, साधु बाबा आए, चलो सरकार फैसला करेगी। श्री रामचंद्र कृपाल मन हरण भव भय तारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर। आज पेशी है ना, वैष्णव साधु की पेशी हो तो ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करें कि भाई हमारे पक्ष में फैसला हो, और शैव बोले शिव जी का पाठ करे, और जावे तो तारीख मिल जाए, फिर वापस फिर जावे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग
विभूषणम् आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास करु कामादि खलदल कंजनम् मनु चाहि राचे मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत आवरो एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि नारायण 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 नारायण। भगवान की ऐसी लीला है, कब किसको किस निमित्त से बुद्धि योग दें, भक्ति योग दें, ज्ञान योग दें, विरक्तता दें। ये बड़ी अनूठी सरकार की लीला है। वैष्णव साधु भगवान राम जी के आगे प्रार्थना करके कोर्ट में जाए, शैव भगवान शिव जी की प्रार्थना करके जाए, लेकिन अंग्रेज शासक साधुओं को आपस में लड़ाएं, हिंदू हिंदुओं को लड़ाएं, हिंदू धर्म की बदनामी करने वाली ऐसी ऐसी बातें का प्रचार करें, करवाएं, ताकि हिंदुस्तान पर कब्जा हमारा बना रहे। कई वर्षों तक शैव और वैष्णव साधु कोर्ट में चक्कर काटते रहे। को मना कूड़ बोलो, र मना रखड़ो, ट मना टक्के खर्चो। कूड़ बोलो, झूठ बोलो, टक्के पैसे खर्चो और भटकते रहो। वैष्णव साधु भी समझ गए, शैव साधु भी समझ गए कि बात बात में परेशानी मोल ले ली। आखिर उस अंग्रेज न्यायाधीश ने कई वर्षों तक धक्के खिलाने के बाद न्याय की फतवा दी। बोले यहां गंगा जी में हड्डी डाली जाती। This place is not really Haridwar and Hardwar. This place, real name is Haridwar. यहाँ हड्डी डालते हैं, इसीलिए इस स्थान का नाम रखा जाएगा हरिद्वार। हरामजादा अंग्रेज गंगा जी को, हरिद्वार को हरिद्वार नाम दिया, जजमेंट दिया कि सरकारी फैसला है और आज से इसको कोई हरिद्वार भी नहीं बोलेगा, हरद्वार भी नहीं बोलेगा, हरिद्वार है। दुत्त हार हरामजादे, ना हरिद्वार है ना अंग्रेज का फैसला सच्चा है। आज भी लोग जाएंगे तो हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार कोई नहीं जाता। जयराम जी की हरिद्वार जाता है क्या कोई?
तो फैसले में अगर राग है, द्वेष है और धर्म के विरुद्ध फैसला है तो भारतवासी उसको हृदय से नहीं मानते। इलाहाबाद के कुंभ में अंग्रेजी शासन था। भारत को आजाद कराने वाले राजेंद्र बाबू, नेहरू और दूसरे डॉक्टर राधाकृष्ण और ये सब लगे थे अपने अपने तरफ से। उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया उस एरिया को, यहाँ कोई इलाहाबाद में इधर को नहाने को नहीं आएगा, फलाना देंगे हिंदुओं को सताने के। लेकिन भीड़ को पुलिस ने रोकते रोकते आखिर पुलिस की चैनलों को भीड़ तोड़ के गंगे हर यमुने हर त्रिवेणी मात की जय इलाहाबाद में गोते लगाना चालू किया। तब पंडित नेहरू ने देखा, चकित रह गए। मदन मोहन मालवीय जी ने पंडित नेहरू की पीठ थपथपाई, बोले पंडित ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुओं की श्रद्धा पर जो कुठारघात करेगा, हिंदुओं की भावनाओं को जो तोड़ेगा या खिलवाड़ करेगा, उस शासक को और उस आदेश को उखाड़ के फेंक देंगे। हिंदुस्तान पर राज वही करेगा जो हिंदुओं की श्रद्धा का आदर करेगा, जो हिंदू संस्कृति का आदर करेगा वही हिंदुस्तान में आदरणीय होगा। पंडित नेहरू ने कभी भी हिंदू धर्म के साथ मखौलबाजी न करी न करवाई। जिन्होंने की उन्हीं की मखौल उड़ गई और वे न जाने कैसे कैसे बुरी तरह से अंग्रेज भी भाग गए। और ये हरिद्वार का फैसला देने वाले, उनका फैसला कोर्ट कचहरी में धरा रह गया, कोई हरिद्वार बोलता नहीं। शास्त्र में एक सुंदर बात आई कि किसी कारण से कोई अपने मित्र की, परिजनों की अस्थियां अगर गंगा जी के जल में प्रवाहित करने में असमर्थ है, किसी निमित्त नहीं जा पाता, तो उसे भगवान विष्णु का स्मरण करके, विष्णु का प्रिय वृक्ष आदि वृक्ष आंवला है, आंवले के रस में अगर परिजन की हड्डियां धोकर फिर किसी भी सरिता में या किसी भी तालाब में या किसी भी जगह डाल दो, तब भी उसकी सद्गति होना पक्की बात है। आंवले के रस में मृतक व्यक्ति की हड्डियां धो डालो, फिर हरिद्वार न पहुंच सके तो कोई परवाह नहीं। और पाकिस्तान में कई ऐसे हजारों कलश पड़े हैं शमशान भूमि। हरिद्वार जाएंगे तो अस्थियां डालेंगे। लाखों हिंदू हैं, पाकिस्तान में जाके आया, ऐसा पंडाल लगा था। पिछले 60 वर्ष में ऐसी भीड़ कभी नहीं हुई थी जो मेरे सत्संग में हुई थी। काजी अब्दुल्ला दरगाह के मैदान में हमने सत्संग किया था। 14 फरवरी 2005 की बात है। तो अभी भी हजारों कलश पड़े और समय की धारा में अब पता ही नहीं कि इस कलश की अस्थियों के परिजन उनके कहाँ है। वीजा नहीं मिलती, सम्मति नहीं मिलती बेचारों को हिंदुस्तान में आने की, हड्डियां प्रवाहित करने की। तो ऐसे लोगों तक भी ये कैसेट के द्वारा खबर पहुंचे कि आंवले के रस में अस्थियां धोकर फिर सिंधु नदी में समर्पित करने से भी उनकी सद्गति होगी। अब मैं भगवान के ये श्री वचन आपको सुनाता हूं कि भगवान ने गीता में ऐसा तो सरलता से अपना स्वभाव, अपना अमृत उजागर किया है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी बुद्धि योग को प्राप्त करके जीते जी जीवन मुक्त हो सकता है। बंधन क्या है? काम आया, हमें कामी बनाकर निचोड़कर छोड़ गया। क्रोध आया, काम विकार से बुद्धि कमजोर हो जाती। क्रोध से तप और शांति का नाश होता है। लोभ से अनुचित धन आने से धन का सुख, शांति और धनाढ्य होने की परंपरा खाई में चली जाती। मोह आने से व्यक्ति गलत निर्णय करने लगता है। अहंकार आने से व्यक्ति अपनों को ही कुछ नहीं मानता, उसके अपने भी पराये हो जाते हैं।
सरयू व धाधरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र 10 कोटि शत तीर्थ निवास करते हैं संगम के पास। गोप्रतार तीर्थ, जहां राम जी अयोध्या वासियों को उसकी महत्ता समझाए थे। मैंने कई बार कथा में कहा कि भगवान शिव जी जब प्रकट हुए आए, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका आदर सत्कार तो हुआ, लेकिन श्री राम जी कहते हैं कि प्रभु मैं बहुत प्रसन्न हूं। शिव जी बोलते राम जी वरदान मांग लो। कृपा सिंधु राम जी ने प्राणी मात्र की भलाई के लिए ऐसी चीज मांगी, ऐसी मांगी कि दुनिया के कोई राजे महाराजा की अकल वहां काम नहीं करती, जो राम जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे अयोध्या में आपके इन सांप रूपी सिंगारों की जरूरत नहीं, मुंडों की माला अथवा भभूत की भी जरूरत नहीं। हमें एक चीज की कमी खटकती है देवेश्वर, और सब कुछ पूर्ण है, एक चीज की कमी है। राम मांग लो, संकोच क्यों करते हो? प्रभु वो ऐसी अद्भुत चीज है कि अगर वो मिल गई तो अयोध्यावासी जीते जी, दिव्य आत्मा, महान आत्मा, सारे नगरवासी का कल्याण हो जाएगा। उस चीज की कमी है। श्री राम संकोच ना करो, भूमिका ना बनाओ, मांग लो। प्रभु जी आपसे मांगने में संकोच होता है। राम संकोच ना करो, आप तो मेरे इष्ट हो ना, संकोच ना करो राम जी, तुम्हारे दर्शन के लिए तो हम और कागभूषण में ज्योतिषी का रूप लेकर आए थे और प्रार्थना किए थे, प्रभु आपका अवतरण हुआ है, हमें दर्शन कराने की कोई युक्ति करो। और आप वहां ऐसा रुदन किए कि चुप ही ना हो। तो दशरथ राजा ने डांडी पिटवा दी कि कोई ज्योतिषी हो, कोई पंडित हो, कोई ब्राह्मण हो, राम लाला के रुदन को शांत कराए तो उसे सादर लाया जाए। हमने कहा हम जानते हैं मंत्र, हम हिमालय के जोगी हैं, हमने युक्ति के लिए आपके दर्शन के लिए तो वेश बदला युक्ति की। मैं तो बन गया ज्योतिषी महाराज और काकभूषण बन गए मेरे चेले, और हम आपके प्रागट्य स्थान पर आए और हमने आपको देखा तो आपने अपनी लीला का परिचय दिया और आप चुप हो गए। तो कौशल्या महारानी हमको देखकर बड़ी प्रभावित हुई, खूब दान दक्षिणा लाकर रखी। हमने कहा ये दान दक्षिणा तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बालक का जरा भविष्य देखना है, हम ज्योतिषी हैं। प्रभु जी आपको स्पर्श करना था, आपके चरण छूने थे। तो ज्योतिषी महाराज अच्छे हैं, दान दक्षिणा नहीं लेते। तो आप जब बाल लीला करने को प्रकट हुए तो कौशल्या महारानी ने हमारी गोद में आपको दे दी। काकभूषण ने कहा कहीं मैं न रह जाऊं। मैं क्या, चरण तेरी और है। हमने आपका ज्योतिष विद्या का लीला करके आपका हाथ देखा। दशरथ राजा को और मैया को और लोगों को कहा कि ये बालक अद्भुत है, बड़ा प्रभावशाली बालक है, लेकिन घर पे नहीं रहेगा। तो सारे लोग चकित हो गए। हमने कहा घर पे तो नहीं रहेगा, साधु संतों के साथ चला जाएगा। और घबराए, लेकिन फिक्र ना करो, साधु संतों के साथ जाएगा, समाज का कल्याण करके फिर घर पर आएगा और ये बालक राज्य करेगा। कौशल्या महारानी खूब खुश हो गए और दक्षिणा लाई। प्रभु जी ऐसे तो हमने लीला करके बाल्यकाल में आपके दर्शन किए, और अभी आप हमसे वरदान मांगने में संकोच करते हो, ये बात समझ में नहीं आती। ये कौन कह रहे हैं? शैव साधु सुन ले। हरिद्वार और हरिद्वार का झगड़ा काहे करित हो? राम और शिव कैसे हैं आपस में? हम आपस में काहे लड़े? हरिद्वार भी सही है, हरिद्वार भी सही है, दोनों एक ही तो है। शिव और राम में क्या भेद है? शिव जी कहते राम जी तुम वरदान मांग लो ना।
मर्यादा पुरुषोत्तम और ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी के इष्ट देव अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते कि प्रभु जी मुझे वरदान मांगने में संकोच होता है, बड़ी अद्भुत चीज मांगना चाहता हूं। राम जी तुम संकोच ना करो, तुमने जो मांगा वो मैं दे चुका, बस अब संकोच किस बात का। राम जी हर्षित लोचन, जय हो भोलेनाथ की। अब शैव साधु भी सुन लो और वैष्णव भी सुन लो, झगड़ा काहे करे तो। प्रभु शिव जी की जय हो। कौन कह रहे? राम जी। मेरा मनोवांछित वरदान देने वाले शिव जी का मैं अभिवादन, पूजन, नमस्कार, स्तुति क्या करूं। लेकिन राम जी तुम्हारा वरदान क्या है ये तो पूछ बता दो। बोले मैं चाहता हूं कि अयोध्या की व्यासपीठ पर भगवान चंद्रशेखर 1 वर्ष तक विराजमान हो, युग युगांतर कल्प कल्पांतर की कथाएं, वार्ताएं, इतिहास और पुराण के द्वारा मेरे अयोध्या वासियों की बुद्धि, मन और विवेक जगाकर उन्हें जीवन मुक्त दशा में प्रवाहित करने वाली मति दे। अब शिव जी तो वरदान पहले दे चुके, राम जी जो मांगेंगे मैं दे चुका, अब शिव जी ना कैसे कहे। साल भर भगवान त्र्यंबकेश्वर चंद्रशेखर इसी अयोध्या नगरी में व्यासपीठ पर विराजे रहे और अयोध्यावासी युग युगांतर कल्प कल्पांतर की कथाएं, घटनाएं त्रिकाल ज्ञानी भगवान शंभ सदाशिव के श्रीमुख से सुनते सुनते चिन्मय तत्व में स्थिति हो गई। जब श्री रामचंद्र जी स्वधाम जाने की बात कही तो अयोध्यावासी मायूस हो गए। तो राम जी ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, हम तो सरजू में प्रवेश करेंगे और स्वधाम जाएंगे। और अयोध्यावासी सत्संग सुनते सुनते भगवत भाव से चिन्मय सत्ता में आ गए हैं। अगर आपका पुण्य सत्संग इतना है कि चिंता की कोई बात नहीं, जो भी आएगा सरजू में प्रवेश करेगा, मेरे धाम में पहुंच जाएगा। आप ध्यान देना, अयोध्या वासियों के शरीर चिन्मय होता है, इतना ही नहीं, मीराबाई का भी तन चिन्मय हो गया था और ठाकुर जी के श्रीमुख में प्रविष्ट हो गई थी। स्त्री जाते कहाँ चली गई, लोग कहीं कौवे न उड़ाए, इसलिए मीराबाई की साड़ी का आखिरी छेड़ा ठाकुर जी के श्रीमुख में रह गया। तुकाराम महाराज भी भाव में इतने ऊंचे उठे कि ठाकुर जी में, विठल में, चिन्मय सत्ता में एकाकार होकर समा गए। ज्ञानवान अथवा साधना संपन्न साधु नहीं, लेकिन जो भाव संपन्न और आखिर तक पहुंचे उनका भाव तो चिन्मय होता है, लेकिन किसी किसी साधु संत का शरीर भी चिन्मय हो जाता है। यहाँ तो अयोध्या वासियों का सभी का वपु चिन्मय हो गया। श्री राम जी प्रविष्ट हुए, इतिहास की घटनाएं कथाएं साधु संत महंत जानते हैं। अयोध्यावासी भी प्रविष्ट हो गए, किसी की लाश दिखी नहीं, कोई अवगति को प्राप्त नहीं हुआ, सबकी सदगति हुई क्योंकि चिन्मय तत्व को प्राप्त हुए। तो कथा हमारी बुद्धि में खूब ध्यान देना, सूक्ष्म बात है। किसी ने देखा सुपारी, कामना पूर्ति के लिए सुपारी लें और खूब मजेदार सुपारी खाएंगे, उसके मन में स्वाद की कामना है। दूसरे ने सुपारी देखी और खूब लें और इसको नागपुर में जंतु सुपारी में घुसते ऐसे गोदाम में रखकर पान मसाले वालों को बेचेंगे, खूब पैसे कमाएंगे। उसके मन में सुपारी देखकर लोभ पैदा हुआ। तीसरे भक्त, गणपति के भक्त ने कहा कि 108 सुपारी ले, 108 ब्राह्मणों को गणपति जी की पूजा कराए। और भगवान गणपति जी की पूजा करते करते 108 परिवार गणपति जी का ध्यान करेंगे, उनका चित्त भगवताकार होगा, चिन्मय होगा। सुपारी वही की वही, कामी को काम उपभोग दिखता है, लोभी को लोभ का साधन दिखता है। भक्त उस आदि भौतिक सुपारी के द्वारा अपनी बुद्धि में चिन्मय भगवान का ध्यान करता है। राम जी मंदिर में कोई भक्त जाता है या साधु जाता है तो वो ये नहीं मानता कि हम मार्बल के पत्थर की पूजा करने जा रहे हैं।
अथवा तो 5000 का सुहावना पत्थर है उसको प्रणाम करते हैं। नहीं, हिंदू पत्थर पूजक नहीं, मूर्ति पूजक नहीं, मूर्ति और पत्थर का तो निमित्त मात्र है। हिंदू आदि भौतिक विग्रह में भी आदि दैविक और आध्यात्मिक चिंतन करके अपने बुद्धि में चिन्मय सत्ता का आविर्भाव करने में सफल हो जाता है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, पुरोहित होना अभिशाप है, लेकिन तुम इस कुल में आने वाले हो, इसीलिए मैंने इस कुल का पुरोहित पना स्वीकार किया। वास्तविक ब्रह्म स्वभाव परमात्मा सत्ता 4 विभागों में जानी जा सकती है, मानी जा सकती है। एक तो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की घन सुषुप्ति होती है। वो जड़ पत्थर पहाड़ों में जैसे खूब थका आदमी हो, नींद की गोली और दही में शक्कर डालकर उसे खिला दी जाए तो प्रगाढ़ नींद आए, फिर मक्खियां बिनबिनाए, चाहे मच्छर अपना बोरिंग करे, फिर भी प्रगाढ़ निद्रा वाले को उसकी खास असर नहीं होती। ऐसे ही ये पत्थर पहाड़ स्थूल जो है उसमें परमात्मा की घन सुषुप्ति है। पेड़ पौधों में परम सत्ता क्षीण सुषुप्ति में है। पेड़ पौधे में वो चेतना अपना खुराक लेती है और फल फूल पत्ते टहनियां उभार के दिखाती। मनुष्य जीव जंतु देवताओं में परमात्मा सत्ता स्वप्न की नाई रहती है, लेकिन जो सत्संग और साधन करता है उसके चित्त में परमात्मा सत्ता जागृत अवस्था में आ जाती, अर्थात घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था। ये ब्रह्म परमात्मा की 4 अवस्था जो समझ लेता है वो तो पीपल को पूजकर भी फायदा लेगा, शालिग्राम को पूजकर भी फायदा लेगा, श्री राम के विग्रह की पूजा करके भी फायदा लेगा, और सोपारी में गणपति की भावना से भी चिन्मय तत्व को जागृत करके पूजा का फायदा ले सकता है। ऐसी हिंदू धर्म की विशेष व्यवस्था है।